नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BNK टीवी हिंदी कहानियां में। आज की कहानी में आप लोग सुनेंगे बुढ़ापे का असली सहारा संस्कार होते हैं, न कि लड़का लड़की। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे सब्सक्राइब करने पर आपको ऐसी ही कहानियां रोज मिलती रहेंगी। तो चलिए कहानी सुनते हैं। आज सुबह से ही पुलिस का जमावड़ा सामने वाले रिटायर्ड इनकम टैक्स अधिकारी मिस्टर नवीन रायचंद के यहाँ लगा था। ईश्वर ने उन बुजुर्ग दंपति के भाग्य में 2 सुंदर सी बेटियां दी थीं। उनको पढ़ाकर लिखाकर सुशिक्षित बनाया। दोनों की शादी विवाह भी बड़े धूमधाम किया। अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज भी बेचारों ने दिया। एक बेटी को ऊपर की मंजिल का हिस्सा दे दिया और दूसरी को नीचे का हिस्सा दे दिया। बीच की मंजिल पर खुद दोनों बुजुर्ग रहते थे। पहले तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, मगर जब दोनों बुजुर्ग माँ बाप के हाथ पैर थकने लगे तो दोनों बेटियों में कलह होने लगा। दोनों उनसे पीछा छुड़ाने लगी। करीब 1 साल से तो बेचारे दोनों माँ बाप को तीसरी बार पुलिस का सहारा लेना पड़ा। काश अगर अपने संयुक्त परिवार में रहकर शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए होते तो आज इनकम टैक्स अधिकारी का यह हाल ना होता। भाई और भतीजों के पास आकर उनके चेहरे का भाव और आत्मीयता देखते बन रहा था। सच पूछो तो मुझे अपने बेटी होने पर दुख और पश्चाताप हो रहा था। बेटी होने पर खुद पर गर्व ने हमारी आंखों के सारे पर्दे ही गिरा दिए थे। उस दिन अफसोस के साथ दुख था कि बहुत ऐसी बेटियां भी हैं जो समय के साथ बदल जाती हैं। पुलिस भी क्या करती, घरेलू झगड़ा कहकर पल्ला झाड़कर निकल जाती। आखिरकार नवीन रायचंद के भाई ने अपने भाई को उस नर्क से निजात दिलाई। बेटियों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने भाई और भाभी का साथ दिया और उनकी ढाल बनकर सहारा बने। वहीं दूसरी ओर 3 बेटों के होते हुए भी सिया अपने माँ बाप को इसलिए अपने साथ ले गई कि उनकी देखभाल नहीं हो पा रही थी। उसके माँ बाप दोनों एक कोने में पड़े रहते, ना उन्हें कोई सुनने वाला ना देखने वाला था। सिया से यह सब देखा नहीं गया, वो उन्हें उठा लाए। सिया भी एक बेटी है जो बेटी होने का अपना कर्तव्य निभा रही है, जबकि उसके ससुराल वाले उसे ताने मारते रहते हैं। कहते हैं ये काम सिया का नहीं, उसके भाइयों का है। सिया के माँ बाप ने बेटी और बेटे में कभी भेद नहीं किया, दोनों को अच्छे संस्कार भी दिए। अब सोचने वाली बात है, सिया और उसके भाइयों की एक ही माँ बाप ने परवरिश और संस्कार दिए थे। कुछ बच्चों के पिछले जन्म के प्रारब्ध के संस्कार भी उभर कर आते हैं, जिसका उनकी चित्तवृत्ति पर अपना प्रभाव होता है। सारी समस्या सिर्फ बच्चों ने पैदा की है, नहीं, समाज में भी बहुत बदलाव आए हैं। बदलाव लोगों ने खुद में ना करके अपने बच्चों को उसमें धकेल दिया है। उदाहरण स्वरूप वही आज के संस्कार बनकर उभर रहे हैं। भागम भाग करते माता और पिता जब खुद ही परिपक्व नहीं है, वो बच्चों को किस मुहाने पर लेकर जाएंगे, इसको तो बस ईश्वर ही जान सकता है। भारतीय सभ्यता में बच्चे के संस्कार की पहली कड़ी परिवार होता है। आज हमने अपनी वाणी और विचारों को कुंठित कर परिवार का अपना दायरा छोटा कर लिया है। हम 2 और हमारे 2 से हमने परिवार तो छोटा कर लिया, पर उसमें स्नेह लुटाते दादी दादा चाचा बुआ से बच्चों को अलग कर लिया। यही परिवार उनको हमदर्दी, प्यार, सहयोग, साथ मिलकर रहना और सुख दुख में आगे बढ़कर सहारा देना सिखाने में कारगर होता। वाणी की अमर्यादित भाषा और विचारों की विकृत मानसिकता ने हमें आधार विहीन बना दिया है। हम अपने बच्चों की स्वार्थ के वशीभूत होकर परवरिश करते हैं। हमने माँ बाप बनकर अपने हिसाब से ही सही गलत का निर्णय लेकर अबोध बालमन पर थोप देते हैं। हमारी इस परवरिश का नतीजा यह निकला कि माया मिली न राम वाली कहावत हो गई। जब नींव का उद्देश्य ही कुत्सित मन से रखा गया हो तो फिर आगे वह कितना टिकाऊ होगा। पता नहीं हमने खुद ही अपने बच्चों के सरकारों में जहर भरना शुरू किया। तभी हम उनको बताते हैं हमारे सास ससुर खराब हैं, तो कल नंद और देवर। काश कुत्सित मानसिकता को ध्यान में रखकर बच्चों को हमने निश्चल भाव जागृत करने की शिक्षा का ज्ञान दिया होता। हमारे बच्चे तो इंसान हैं। अगर हम किसी कंपनी को भी खोलते हैं तो उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता को जितना अच्छा रखेंगे उतनी ही उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी। काश हमने यह सोचकर परवरिश की होती
कि यह बचपन के संस्कार ही बड़े होकर हमारे बच्चों का आधार स्तंभ बनकर परिपक्व व्यक्तित्व के विकास की आधारशिला बनेंगे, जो सही और गलत में भेद समझेंगे। इसलिए यह कहना गलत होगा कि लड़का नहीं लड़की सेवा करेगी। असली सहारा लड़की लड़का नहीं, संस्कार होते हैं। आज समाज में परिवार से अलग थलग परवरिश का असर यह हुआ कि बच्चे खुद को मॉडर्न और बुजुर्गों को आउट फैशन बताकर उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाने लगे हैं। समय यह है और बेहतर भी होगा हम बच्चों को दोष न देकर खुद में सुधार लाएं। तभी बुजुर्गों की हिफाजत के साथ बच्चों में संस्कार और सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन के पापों में कमी और प्रायश्चित भी होगा। सखियों, आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स कर बताएं, अगर नहीं तो आखिर क्यों। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।